नहीं सुनना है मुझे यार। क्या हुआ है, क्या हुआ है? अरे पता नहीं इसका प्रॉब्लम क्या है, बेचारी रास्ते पे टेक ऑफ कर रहा है यार ये। उसकी बोली सूरत में मत जा। एक नंबर की रोज कैरेक्टर है वो। एक तरफ वो अपने पापा मम्मी के बताया लड़कों को टला रही है, एंड दूसरी तरफ शी इज ऑन विद ऐसी लड़कियों का ना एक नाम होता है, यू नो व्हाट डू यू कॉल देम? स्टॉप इट, अनबिलीवेबल। तू इतना घटिया बात बोल सकता है ना, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर मैं इसके साथ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हो गया तुझे? किसी भी लड़की के बारे में ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकता है तू रे? जस्ट लुक एट मी। मुझे पता था लड़कियों को लेके तो थोड़ा मेस्ड अप है, लेकिन तेरी ये साइड मैंने पहली बार देखी है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना, मैं हेल्प करती हूँ तेरी। मैं विक्रम को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो तुझे विक्रम की फिक्र है? तो सुन, विक्रम को इस वक्त जो इंसान सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है ना वो तू है। यू फ्रिकिंग मोरॉन। यार मैं ऐसी लड़की को जानता हूँ। नॉट अनदर। बचपन से सुनती आई और नहीं सुनूंगी। मुझे औरतों से इतनी प्रॉब्लम है, तू मुझसे क्यों बात करता है? यार तू ऐसे क्यों बोल रही है? एक बात सुन ले मेरी, जितनी कड़वाहट फैलानी है ना फैला ले, जो समझना है समझ, लेकिन एक गलतफहमी दूर कर देती हूँ तेरी। औरतों को समझ ही नहीं पाया रे। ऑल्सो अगर तेरा ये हाल रहा ना, बहुत जल्द तेरे दोस्त भी तुझसे दूर हो जाएंगे। घूमता रही हूँ फिर अकेले। जिस तरह रेयांश ने मेरे बारे में इतना बुरा कहा, सोच तो रही थी कि यही नौकरी छोड़कर चली जाऊं, पर ना चाहते हुए भी मैंने अपना पहला शो किया, जिसके लिए मैंने सालों तक मेहनत की थी। आज तो पार्टी दो। पार्टी लायक है क्या? नौकरी तो है, कहीं और मिल जाएगी। शो खत्म होते ही मैंने ये डिसाइड किया कि रेयांश के साथ काम करके मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगा सकती। जितनी जल्दी हो सके मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। एक तरफ वो अपने पापा मम्मी के बताया लड़कों को टला रही है, एंड दूसरी तरफ शी इज ऑन विद ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसी लड़कियों का ना एक नाम होता है, यू नो व्हाट डू यू कॉल देम? रेयांश के पास्ट में जो कुछ भी बीता या जो कुछ भी वो औरतों के बारे में सोचता था, मेरे लिए उसका कहा हर वर्ड मुझे उससे दूर लेकर जा रहा था। अगर करियर और सेल्फ रिस्पेक्ट में किसी एक को चुनना पड़ता तो मेरे लिए ये फैसला लेना मुश्किल नहीं था। मामा मैं पूजा के घर जा रही हूँ। तुम पूजा के यहाँ नहीं जा रही हो राधे? क्यों डैडी? पूजा से क्यों नहीं मिल सकती मैं? इतना सब कुछ हो गया, इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा? बेटे कुछ दिन बीत जाने दो, पूजा के पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ भी नॉर्मल नहीं है मम्मा। पूजा एक बालिग लड़की है और उसे अपने कमरे में बंद किया हुआ, ना फोन ना दोस्त ना जॉब, कुछ नहीं। वो कोई चिड़िया नहीं है जो उसे पिंजरे में रखेंगे और उसका पिंजरा फिर किसी और के हाथ में थमा देंगे। ये जो तुम बोल रही हो ना, तुम्हारे इस नए जॉब की वजह से बोल रही हो। तुम्हें मालूम, इतनी जुबान पहले कभी नहीं चली तुम्हारी। तुमने उनके फैमिली मैटर में दखल दिया है, ये बिना सोचे कि शर्मा जी मुझे कितना मानते हैं। तुम तुम्हारे डैड की रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन बाकी लोग तो करते हैं ना। तुमने सब कुछ फूंक दिया। तुम अपने आप को भूल गई हो राधी। तुम ये भी भूल गई हो कि हमारे जैसे सिंपल घरों में ये सब नॉर्मल नहीं होता है। वो लड़का जिसका सरनेम तक का पता नहीं है, वो दामाद बनेगा शर्मा जी का। नहीं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है। ये जो तुम आजकल बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रही हो ना, ग्लैमर वाले, मीडिया वाले, सिंगर्स, एक्टर्स, होटेलियर्स, इन सब लोगों के यहाँ ये सब चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता है। हम क्या जानते नहीं तुम्हारे ऑफिस में किस तरह के लोग हैं? ये मेरा ऑफिस क्यों बीच में आ रहा है यहाँ पे? एक मिनट, तुम्हारा ऑफिस कहाँ से बीच में? ये पिछले 2-3 दिनों से ये छप रहा है। ये देखो, कौन सी फैमिली है ये? वही फैमिली है ना, सिंगर माँ, होटेलियर बाप और न्यूज एडिटर बेटा। माँ ओपनली अलग लाइफ जिएगी। नहीं रुको, बात तो करने दो मुझे। जिस घर में रहती है उस पति के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, और तुम्हारे बॉस के बारे में तो हमेशा छपते रहता है कुछ ना कुछ। और ये विक्रम उसी का दोस्त है ना, जिसकी माँ ने शादी नहीं की, जिसके बाप का कुछ पता ही नहीं है। ये सब नॉर्मल है। ये सब रईस घर के लोग हैं बेटा। ये अपना समाज खुद बनाते हैं। हम लोगों को अपने समाज में मुंह दिखाना होता है, और यही परवरिश देने की कोशिश की है तुम्हें। लेकिन तुम उन लोगों के साथ उठते बैठते हुए तुम्हारी सोच भी वैसी हो चुकी है। डैडी पहली बात तो ना इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, और दूसरी बात ऐसे अखबार और इंटरनेट के पीछे गुमनाम होकर किसी को बदनाम करना ना बहुत आसान होता है। क्यों बहस कर रहे हो राधी? तुम्हें पता है ना डैडी को ये पसंद नहीं है।
इसे सब पता है भक्ति, लेकिन इसका बॉस और विक्रम ये ग्लैमर की दुनिया से है ना, इसलिए मेरी बातें उसको नहीं समझनी है। डैडी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, और वैसे भी यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है, पूजा की हो रही है। ये पूजा का फैसला है, और जब मेरी बारी थी ना डैडी, तब मैंने वही किया था जो आपने मुझसे करने को कहा था। उस नालायक मयंक को छोड़ के तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। ये तो अच्छा हुआ कि लोगों को पता नहीं चला कि हमारी बेटी का अफेयर है। मेरा अफेयर नहीं था मयंक के साथ। तो आपने होने ही नहीं दिया ना। कोई रिश्ता शुरू होने से पहले आपने उसमें गला घोट दिया था। अरे तुम गलती करने जा रही थी तुम बेटा। क्या गलती डैडी? मेरी गलती थी, मैं सीख जाती उससे, लेकिन नहीं, मुझे तो गलती करने का भी हक नहीं है। क्या माँ बाप का ये फर्ज नहीं होता कि अपने बच्चों को गलती करने से रोके, जिस गलती से कभी वापस लौट एक जाए? सेकंड, यहाँ मयंक की बात क्यों हो रही है? हम यहाँ पूजा और विक्रम की बात कर रहे हैं ना। और डैडी, वैसे भी आज के जमाने में ना, कोई अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है ना, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं। राधिक, उसका असर दिख रहा है अभी। ओ, तो चोरी पकड़ी गई। रात को ऐसे छुप छुप के गुलाब जामुन खाए जा रहे। तेरी डायबिटीज की वजह से घर में छुप छुप के मिठाई आती है, मुझे अपने ही घर में चोरों की तरह खानी पड़ती है। बताओ मेरे गुस्से वाले गाड़ी को, फिर आके कहेंगे कि मिडिल क्लास घर में ऐसे चोरी से गुलाब जामुन खाना नॉर्मल नहीं। राधी, देखो, अब तो चोरी पकड़ी गई तो फाइन तो लगेगा। चलिए खिलाइए मुझे भी। नहीं, ऐसे ही दूर से। बुलाओ डैडी को, खिला दो ना। मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रही हूँ, तू तो मत कर। आप स्ट्रेस मत लो, मैं डैडी को कल सॉरी बोल दूंगी। तू मेरी गुड गर्ल है ना। देख, पूजा के पापा ने इनसे कहा था कि इस बारी पूजा और आराधना को कुछ गड़बड़ मत करने देना। अब उन्होंने डायरेक्टली ऐसे कहा तो डैडी को अच्छा नहीं लगा। तो क्या प्लान है मम्मा? जिंदगी भर खूंटे से बांध के रखेंगे? मैं बीच में नहीं बोलती। भाई साहब कल पूजा को किसी लड़के से मिलवा रहे हैं, वो जाने, उनका मैटर जाने, तू बीच में मत पड़। जबरदस्ती ऐसे किसी लड़की? बीच में मत पड़। अच्छा ठीक है, यही बता दो कि कहाँ हो रही है ये जबरदस्ती वाली अरेंज मैरिज वाली मीटिंग? तुझे क्या करना है? हाँ समझ गई, ये वो पचकुया रोड वाले रेस्टोरेंट में हो रही है ना? डैडी और अंकल का फेवरेट। वही नूडल्स, वही ग्रेवी, वही बातें, वही ख्यालात। तू क्यों उनका मेन्यू सेट कर रही है? सो जा, गुड नाइट। ठीक है। ओके, एक बाइट, बस एक। राधी, पूजा के पापा ने कुछ सोच के ही किया होगा। सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती शादी करा देंगे यार? वो जानते ना कि वो उनकी बेटी है, कोई गाय नहीं है जिसे बांध देंगे खूंटे से। विक्रम, तुम प्लान सुनोगे या आउटरीच ही करते रहोगे? मैं यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम हो कि तुम्हारे दिल को तो ठेस ही पहुंचे जा रही है, तो क्या करूँ मैं? पता नहीं आराधना, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पूजा ने गिव अप किया है। रेस्टोरेंट में मीटिंग है, मेरे डैडी आने वाले हैं। शर्मा अंकल मेरी डैडी को बहुत मानते हैं। मेरी फैमिली और पूजा की फैमिली काफ़ी क्लोज है, तो वो चाइनीज़ में क्या खाएंगे, उन्हें आइसक्रीम कौन सी पसंद है, आई नो एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग सर। चिकन बिरयानी मैं तुम्हें कहा था ना कुछ दिन के लिए मेरे सामने बताना। एक मिनट, हाँ एक मिनट। वो मेरी टीम में है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो इस ऑफिस को बहुत ओन करता हूँ, तुम लोग को जो करना करो। शर्म हो रही है मुझे। जस्ट इग्नोर की, यू सिट, रिलैक्स। अब तुम दोनों की क्या पंगे चल रहे? पूछ लो ना अपने दोस्त से जाके। क्या कहा था उन्होंने मुझे? लूज कैरेक्टर, मैं लड़कों को टहलाती हूँ, राइट? आई हर्ड एवरीथिंग। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? तुम्हारी थोड़ी ना गलती है, वो है ही ऐसे। पर पता है, अच्छा ही हुआ मैंने सुन लिया, वरना रिनी की तरह अपनी बॉस के मूड पे मंडराते हुए बादलों से ना मैं भी कंफ्यूज रहती। कब गरजेंगे कब बरसेंगे पता नहीं। यार आराधना, वो एक्चुअली क्या है ना, इट्स ओके, यू चिल, रिलैक्स। मैं वैसे भी नई नौकरी ढूंढ रही हूँ, जब रहूंगी ही नहीं तो हर्ट कैसे करेंगे? तुम वो सब छोड़ो और चलो चलते हैं, आपकी लव स्टोरी सॉर्ट करते हैं पहले, फिर सोचेंगे मेरे लाइफ के बारे में। विक्रम, ये सुनैना और रेयांश काफी क्लोज है ना? हाँ एक्चुअली दोनों फैमिली क्लोज है। वो हमारे स्कूल में भी सीनियर थी और कॉलेज में भी। सब कुछ पता होगा ना रेयांश के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, सारी खबर होगी ना इनके पास।
रेयांश और सुनैना को एक साथ देखकर मुझे एक बात का तो यकीन हो गया कि कोई तो करीबी ही है जो रेयांश और उनकी मॉम के बारे में न्यूज़ छापकर उनको परेशान कर रहा था। पर कौन था वो मुझे अब पता लगाना था। दिमाग के लिए भी कुछ ले ले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तू मुझे सुनाने आई है? और वो इंटर्न क्या कर रही है यहाँ पर? तेरे मूड के हिसाब से ना लोगों को फायर नहीं कर सकती मैं। नई एम्प्लॉई है, पर क्या बिगाड़ा उसने तेरा? किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं निकाल सकता तू रे। विक्रम और आराधना के रिलेशन से प्रॉब्लम है तो कन्फ्रंट कर ना, जा फेस नहीं आसू, विक्रम मेरा दोस्त है, मेरा ब्रो है। डैड और विक्रम दोनों मेरे पिलर हैं। मैं डैड को एक बार प्यार में बेवकूफ बनते देख चुका हूँ। आई डोंट वांट कि विक्रम भी। क्यों लगता है विक्रम बेवकूफ बन रहा है? ये भी तो हो सकता है ना, खुश है वो रे। देख नहीं रहा था उसको, जब देखो किसी कोने में खुसर फुसर करता रहता है। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? जलन। हाँ आई मीन विक्रम जब से उसकी जिंदगी में वो लड़की आई है मुझसे बातें नहीं करता है। तेरी समझ के बारे तेरी जलन का कारण है कौन? फिलहाल पॉटलक। एनीवेज मीटिंग में आओ। ऐसा तो तूने कुछ खाया भी नहीं था अभी। New pitches, guys. Tell me, new. So we could do the story on a swimming pool and school scandal. Not now. New Parliament building. Old. There's this NCERT syllabus review. पुराना है। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट। 100 बार हो चुका है। स्कूल्स में टिफिन सर्विसेज में कुछ नया बताओ मिस रानी, something new. I think the swimming pool story is good and we can link it with the rise in dengue cases. Nice. Dengue cases. So me too. Hey, nice shades of lipstick. Oh, you noticed? It's matching your blush. Swimming pool story it is, and we're doing that, all right? Okay. पानी में कूद मत जाना। Oh, you're so funny. कुछ लड़कियों के लिपस्टिक पे कमेंट करते हैं। And for some reason, I'm the loose character. कुछ कहा आपने? नहीं. Since I've no stories, no ideas, I would like to take a half day. Thank you. रे, मैं भी हाफ डे ले रहा हूँ। मीटिंग हो गाइस। देखा? वो गई और वो गया। Delusional. No, I'm serious. विक्रम, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? मुझे बात करनी है। नहीं करनी है मुझे बात। मुझे करनी है। तू जानता नहीं है यार, तू गलत लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। लेट्स गो फॉर डिनर, आई टॉक। तू उसे जानता तक नहीं है और उसके बारे में बकवास कर रहा है। सच बोलूं तो मुझे तेरे साथ डिनर करने का ना कोई पेशेंस है और ना ही मेरा मन। तू एक लड़की के लिए दोस्ती तोड़ेगा? तेरा मुंह नहीं तोड़ रहा हूं ना, वो ही बहुत है। मुझे कहीं और जाना है रे। और तू क्या बकवास कर रहा है? हाँ? तेरा ये जो टॉक्सिक नॉनसेंस बिहेवियर है ना, मेरे लाइफ लॉन्ग सा है। और आज जब मुझे तेरी जरूरत पड़ी तो नहीं है। तू आराधना के बारे में क्या बकवास कर रहा है? तुझ में कोई तमीज है? एनीवेज मुझे डिनर पे जाना है और मैं फ्री नहीं हूँ। बाय। अच्छा, फिर तो आराधना भी फ्री नहीं होगी। वो तू उससे ही जाके पूछ ले। मैं अपनी मॉम के साथ जा रहा हूँ डिनर के लिए। आराधना, हाय। अब जल्दी करो, विक्रम को एक पूजा की फैमिली ने देखा है। मुझे बस ना एक बार पूजा से बात करनी है बस। हाँ बाबा, अभी से सेंटी मत हो तुम, चलो। ठीक है चलो। सर चाबी। ये रेस्टोरेंट इतना भरा क्यों हुआ है? किसी के पास काम धंधा नहीं क्या? नकारे कहीं के ऑफिस छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। सर चाबी दीजिए ना, पूरा रास्ता रोक रखा है सर। भाई तो करवा दे जा। और जोशी जी कैसे हैं आप? शर्मा जी। पूजा बेटा, आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए ना। वैसे खाना वाना तो बना ही लेती होगी। बहुत बढ़िया बनाती है और भिंडी तो इतनी अच्छी बनाती है, आप खाओगे ना खाते ही रह जाओगे। भिंडी तो हमारे टिंटिन को भी बहुत पसंद है ना टिंटिन? ये शादी से पहले ना बोरियत से ही मार देंगे। चल उधर, चल 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 चल। अरे अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? आंटी वो मैं बाथरूम। जाओ बेटा जाओ। शर्मा जी, डॉक्टर साहब आ गए क्या? तुम दोनों आपस में डील करो, मैं जाती हूँ। हाँ? यार थोड़ा पानी दो। ये सामने क्या है? प्राइवेट टाइप की बूथ? सर ये प्राइवेट बुकिंग के लिए है सर। सर स्मॉल पार्टी, कपल, फैमिली। सर आप अकेले हो तो आप यहीं बैठिए बार के ऊपर। इससे पानी मांगा है, जजमेंट नहीं। और ये क्या है? प्राइवेट कपल्स के लिए बूथ बनाया हुआ है। हाँ, शर्म नहीं आती है? मॉरल पुलिस को बुलाऊं? देख पूजा, शाह तो तू मुझसे प्यार करती है या नहीं करती? लूजर वाली बातें मत कर, कोई प्लान बना। ये ले गिफ्ट। इतना सस्ता फोन, ये गिफ्ट है? वही मतलब ही, ये फोन मैंने इसलिए दिया है ताकि तेरे मॉम डैड को पता ना चले, ये ट्रेस नहीं होगा।
ये क्या कर रहे हैं? बड़ी अजीब आदमी है ये। अपने दोस्त का पीछे यहाँ भी नहीं छोड़ रहा। इतना पॉसेसिव तो अपने दोस्त को लेके मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। पानी। नहीं पिया तेरा पानी। मुझे ऐसे रेस्टोरेंट का पानी पीना ही नहीं है जहाँ पर कपल्स को प्राइवेट बूथ में बिठाते हो। हद होती है यार। शादी करेगा ना मुझसे? ऑफ कोर्स बेबी, बट शादी करने के लिए कोर्ट की डेट लेनी होगी ना। और तू वहां लेके तो सब कुछ इजी होगा। तू टेंशन मत ले, सिर्फ रिलैक्स कर। बट जोशी अंकल के बेटे को ना तू हाँ नहीं कह दियो बस। ये डैडी क्या कर रहे हैं? अंकल, ओह, हाउ आर यू? हाय हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। वैसे आप आराधना के बॉस है तो ज्यादा इंक्वायरी करना अच्छा ही लगता है। नहीं अंकल, आप पूछिए, आप बड़े, आप हक बनता है। वो आपका दोस्त है ना विक्रम, कैसा लड़का है वो? दुनिया का सबसे अच्छा लड़का। नहीं मतलब बुरा मत मानिएगा, वो एक्चुअली हमने उसकी फैमिली के बारे में सुन रखा है कि वो उसकी मम्मी ने शादी नहीं की, वो अकेले। अंकल मैं जानता हूँ आप क्या पूछने की रहेगा। क्योंकि सोसाइटी में हमारी आई नो परिवार में माँ हो या माँ बाप दोनों या फिर पूरा परिवार दिल से बनता है अंकल। उसकी मॉम ने उसे अकेले पाला है, लेकिन कभी भी कोई कमी नहीं रखी। जितना प्यार उसे मिल सकता है, चाहे फिर वो बाप की डांट हो, माँ का प्यार हो या दादी का लाड, सबका प्यार दिया उन्होंने। हम जलते थे उससे बचपन में। सर ट्रस्ट मी, वो बहुत सही लड़का है। दुनिया में कितने लोग माँ बाप होते हुए भी वो वैसा प्यार नहीं मिलता। अंकल मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, क्योंकि वो औरों की तरह टॉक्सिक नहीं। जो भी लड़की उससे शादी करेगी ना अंकल, वो बहुत खुश नसीब हो। ये है कौन जो उनकी फैमिली की खबरें ऐसे छाप रहा है? किसी को क्या हासिल हो रहा है ये करके? एनीवेज, मैं निकलता हूँ। चलो चलो कह दियो, जेल जाने का टाइम हो गया है वापस। भागो भागो भागो। थैंक्स यार आरी, आज तेरे वजह से हम लोग मिल पाए, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। ओके अच्छा पूजा, वो आई मीन छोड़, तू जा जोशी आंटी को स्माइल करके निपटा। और 2 दिन का टाइम देना मुझे। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, चलो चलो चल अब तू भी जा जल्दी। जबरदस्ती शादी मेरी हो रही है, तेरे चेहरे पे क्यों शिकन है? कल को जयान शायद फिर तुझे याद है जब वो मेरे घर आए थे, उन्होंने कितना तमाशा किया था? हाँ, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो जो न्यूज़ लीक हुई है वो मैंने की है, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं है। मालूम है सबको तू ऐसी नहीं है। पर आज ये देख, आज फिर उनकी फैमिली के बारे में फिर से उसी स्टोरी पे न्यूज़ आई है। फिर किसी ने उनकी सिंगल मॉम और उनकी फैमिली के बहुत अंदर की बातें लिखी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये है कौन जिसे उनकी फैमिली की सारी खबरें पहले ही मिल जाती हैं। कोई क्यों कर रहा है पता नहीं, लेकिन अगर पता चल जाए ना ये कौन है तो कम से कम उसे रोक तो पाऊंगी। तुझे उसे रोकना ही क्यों है? तुझे तू ही जानती, उनके और उनकी मॉम के बीच में ना बहुत इश्यूज हैं। इन्हें बचपन से लेकर आज तक सारा सब अपनी माँ से प्यार नहीं मिला है, और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से ना उनके औरतों को लेकर थॉट जैसे हैं। जो गुस्सा है ना उनके मन में वो इसी रिश्ते की वजह से। अगर मैं उनका ये दर्द कम कर पाऊँ, शायद उनके मन में जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी भूल पाए। तुझे उससे प्यार हो गया है? छी यार, कोई प्यार नहीं है मुझे। मैंने कहा ना, मैंने ना उस रात को उनके दर्द को देखा। मुझे लगा कि ये ना अंदर से अभी भी वो बच्चा है जो अपनी माँ के प्यार को ढूंढ रहा है और जो उसे मिल नहीं रहा है। तब मुझे लगा कि शायद यही एक दर्द है जिसने रेयांश की ना पूरी जिंदगी का नक्शा बना दिया, कि वो कैसे बोलेंगे, वो कैसे सोचेंगे, औरतों के बारे में उनके क्या थॉट्स होंगे, मोहब्बत को लेकर उनकी क्या सोच होगी। सोचती हूँ कि अगर उन्हें ये प्यार मिला होता। तू अपने पापा से दुखी है क्योंकि वो तेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाना चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझसे परेशान हैं क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं सोचती, पर हमारे पेरेंट्स की डांट के पीछे भी ना उनका प्यार ही, और बहुत किस्मत वालों को मिलता है ये प्यार जो मैंने रेयांश के पास नहीं देखा।
उनका सबसे पर्सनल पेन, सबसे पेनफुल सीक्रेट अगर किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में छपा हो कि उनकी माँ उससे प्यार नहीं करती, तो तू सोच ले क्या बीतेगी इंसान पे। एक डॉक्टर मरीज को पहचानता है राधी, बट तेरे केस में एक मरीज एक दूसरे मरीज के नफ्स को पहचान रहा है। संभाल के रहना राधी। मेरे लव स्टोरी में तो मेरे माँ बाप ही विलन है, पर तेरे लव स्टोरी में कहीं तेरा हीरो ही विलन ना बन जाए। ऐसे लड़कों की मोहब्बत जितनी अट्रैक्टिव होती है ना, उतनी ही डेंजरस भी। तो एक चीज भूल रही है पूजी, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और मुझे सिर्फ उस इंसान को पकड़ना है जो उनके परिवार के बारे में ना ये सारी न्यूज छाप रहा है। That's it। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपना नाम साफ करना है। I really don't care वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनको जो सोचना है वो सोचें। I don't care। It's just that वो रेयांश लांबा जिसे अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पते हुए देखा है मैंने, अगर मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ ना तो। पूजा पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। राधी मुझे जाना होगा, पर तू ध्यान रखना, खुद रोग मत पाल लेना। टेक केयर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब कौन कर सकता है। मैं जानती हूँ कादम्बरी देवी और रेयांश के बारे में ना खबरें आप छाप रहे हैं, पर आपको ये अंदर की खबरें देख कौन रहा है, ये मैं आज जानकर रहूंगी।